अमेरिका के कुछ लोग भी या बाकी अन्य देशों के कुछ लोगों ने भी पिछले कुछ दिनों में बयानबाजी की और कहा कि ये युद्ध कुछ लंबा नहीं चलने वाला है, बहुत जल्द इसे खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि युद्ध लंबा नहीं चलने वाला है। ये जो बयान है सर, इससे क्या मायने हैं? क्या वाकई में युद्ध बहुत शॉर्ट टाइम तक है या फिर लंबा खींचने वाला है? सबसे पहले तो शीतल जी, जय सिया राम, राधे राधे। आपको और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम और मेरा साधुवाद। जी सर। अब अमेरिका के इस युद्ध की बात करें सर, तो देखिए यहाँ युद्ध में जेडी वेंस का जो स्टेटमेंट आया है, अब उसने अपनी थोड़ी लाई और बदल दी है। कह रहा, लगता है कि थोड़ा ज्यादा चलेगा। ओके। ये लोग रोज अपने अपने बयानों को बदलते, गोल पोस्ट बदलते हैं, चीजें बदलते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ईरान को ये बताना नहीं देना चाहते कि युद्ध की नीति क्या है, अमेरिका कितनी बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता है और युद्ध की परिस्थितियां क्या है, हम कब तक सस्टेन कर पाएंगे इस लड़ाई को। क्योंकि देखिए, जो डेवलपमेंट्स हो रही है, ज्यादा से ज्यादा सेना की तैनाती, ज्यादा से ज्यादा शिप्स की तैनाती, ज्यादा से ज्यादा असला बारूद मंगाया जा रहा है। अगर युद्ध शॉर्टकट करना है, खत्म करना है, या कोई सोल्यूशन दिख रहा है, तो सबसे पहले ये चीजें हमें दिखेंगी, ये कम हो गई या इनको रोक दिया गया। पर मैं बात भी कर रहा हूं और साइड में अपने तलवार में धार भी लगा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि मुझे बातचीत पे भरोसा नहीं है। भाई, तलवार पे तभी धार लगा रहा हूं कि बातचीत पे भरोसा नहीं है मुझे। अगर मेरे को बातचीत पे भरोसा हो, तो यार तलवार की क्या जरूरत है, सेना तो जितनी है काफी है। ऑलरेडी अमेरिका के साथ 50,000 ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में, आप करीब करीब 15 से 20,000 ट्रूप्स वेरियस फॉर्म्स एंड टाइप्स में और मंगा रहे हो। तो हाँ। इसका मतलब है कि आप, कुछ तो आपकी रणनीति है, कुछ तो आपके ग्राउंड इन्वेजन, एक लिमिट टारगेटेड ग्राउंड इन्वेजन को लेके आपके कुछ तो प्लान है सर। इसका मतलब ये। जी। मगर सुमित जी, ईरान ने तो पहले ही ये साफ कर दिया है कि हम कोई भी चुनौती हो हम उससे पार पाएंगे, और पाया भी है। इतना कुछ होने के बाद भी ईरान ने वो दमखम पूरी दुनिया में दिखाया है। अमेरिका को वो चीज़ अच्छे से पता भी है कि अगर हम कोई कार्रवाई करेंगे तो उसका हमें बदले में क्या मिलेगा। लेकिन एक तरफ ये कहना कि भाई युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हम नहीं चाहते युद्ध लंबा हो, टेबल टॉक होना चाहिए, युद्ध खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ रणनीति को और ज़मीनी करना और गहराई से पहुंचाना, इसके साथ 5,000 के आसपास ट्रूप्स जो हैं वो पहुंचे हुए हैं मिडिल ईस्ट में। तो क्या आपको लगता है अब अमेरिका की नज़र कहीं और है? जो ईरान में सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज या ऑयल रिसोर्सेज हैं, क्या उस पर अमेरिका की सीधी नज़र बनी हुई है जो हमेशा से रही है? देखिए, ईरान के तेल पे डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, इसमें कोई संदेह नहीं है शर्मा जी, ये तो आप मान के चलिए। हाँ। क्योंकि युद्ध का खर्चा और आने वाला हिसाब किताब वहीं से निकलेगा। बिल्कुल। देखिए, ये जो यूएसएस का जहाज है एमएस ट्रिपोली, ये हाँ। एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। अब ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप समझाता हूँ क्या होता है। एम्फीबियस असॉल्ट शिप होता है जैसे जेराल्ड फोर्ड की बात करें, वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, या इब्राहिम लिंकन की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर है। असॉल्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप ये होता है, ये करीब करीब 3-4 हजार सैनिक इसमें जा सकते हैं। कैपेसिटी इसकी बहुत होती है लोगों को ले जाने की। इसके ऊपर आपके एयरक्राफ्ट, जहाज, जेट्स वेट्स नहीं होते, बट इसके ऊपर क्या होते हैं, हेलीकॉप्टर। इसके ऊपर होते हैं होवरक्राफ्ट, इसके ऊपर होते हैं स्पीड बोट। यानी कि ये शिप केवल तब निकाली जाएगी जब मेरे को, मान लीजिए ईरान की बड़ी लंबी कोस्ट लाइन है, मैं हाँ। कहीं पे जहाज को लगाऊं और वहां से हेलीकॉप्टरों के माध्यम से, होवरक्राफ्ट्स के माध्यम से, स्पीड बोट्स के माध्यम से अपने सेनानियों को ईरान की धरती पे या उस धरती, अपने मिशन के आसपास उतारूं। मान लीजिए ये दुश्मन की धरती में या दुश्मन की जो समुद्र रेखा है उसके आसपास कभी भी लगी, इसको कोई पोर्ट की जरूरत नहीं है, नहीं कि पोर्ट चाहिए वहीं लगेगी। ये कहीं भी लग सकती है। वहां से छोटे छोटे स्पीड बोट्स हैं, होवरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर, उनके माध्यम से जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, मरीन्स जो है, इनको मिशन पे भेजा जाता है। अगर ये एम्फीबियस कैरियर ट्रिपोली आया है, तो इसका मतलब मरीन्स को डिप्लॉय करना है। इस पे करीब करीब 2,500 मरीन्स है और 2,500 सेलर माने जाते हैं। तो करीब करीब 5,000 लोगों को ये लेके आ रहा। लगभग इतने ही सिपाही और इतने ही लोग होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे, पर उसके करीब 60-70 फाइटर जेट्स होते हैं। इसमें फाइटर जेट कोई नहीं है। तो ये वो निमित्ज क्लास होता है, यानी न्यूक्लियर पावर्ड होता है। ये वाला अमेरिकन क्लास है, ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं होता, तो इसकी बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती। पर हाँ। इसको बुलाया गया है, ये सेंटकॉम यानी कि जो जनरल ब्रैड कूपर है उनके कमांड में आ गया है, एडमिरल ब्रैड कूपर के कमांड में आ गया है। और दूसरा ऐसा ही एमएस बतान, बतान एक और एम्फीबियस शिप है, जो कुछ दिनों या हफ्तों में फिर वहीं पहुंच जाएगा। और यहां से खबरें आ रही हैं कि जो हमारा जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, उसको भी वो आज कल, या हो सकता है अब तक मैं बात करूं ऑलरेडी पहुंच गया हो, उसको भी पहुंचा। अगर मैं करूं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहां पहुंच रहा है, इब्राहिम लिंकन आपका वहीं है। और ये जो अटकलें लगाई जा रही थी जी, इब्राहिम लिंकन डिवो गार्शिया में है, 4,000 किलोमीटर दूर है, नहीं साहब, मैंने कुछ ओपन सोर्स साइट्स देखी शो से पहले,
करीब 800 किलोमीटर दूर ये ईरान के कोस्ट से अब भी खड़ा है। वहां उसके आसपास इब्राहिम जॉर्ज डब्ल्यू बुश आएगा। हमारा सेंटकॉम के क्षेत्र में ट्रिपोली आ चुका है, बतान कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। तो अगर हम इन चीजों को देखें तो मतलब किसी न किसी लिमिटेड ग्राउंड असॉल्ट की तैयारी हो रही है। पर समस्या समस्या भी आपको बताऊं, ग्राउंड असॉल्ट हो रहा है इसीलिए इन लोगों को बुलाया गया, अन्यथा इनका हाँ। कोई काम नहीं। अगर आपको एरियल बॉम्बिंग वगैरह करनी है, आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इन लोगों को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं। हम्म। बट आपका अगर खरग आइलैंड की बात करें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर है। ठीक है हम्म। जी। आप लद्दाख की बात करें, ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर है। या बशेर आइलैंड की बात करें, ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर है। सवाल ये है, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे फिलहाल ईरानियों ने कब्जा कर रखा है, तो ये शिप वहां जाएंगे कैसे? यानी कि योजना बड़ी है। देखिए, लॉजिक ये कहता है जब तक आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा नहीं करोगे, तब तक ग्राउंड असॉल्ट पॉसिबल नहीं है। अगर ग्राउंड असॉल्ट करना नहीं है तो इन लोगों को बुलाना नहीं है। इन लोगों को बुलाना तो ग्राउंड असॉल्ट करना होगा। ग्राउंड असॉल्ट को सफल बनाना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को आपको या तो पॉलिटिकली आप खाली करा लो या मिलिट्री से खाली करा लो। नहीं तो आपका खरग आइलैंड का मिशन और लद्दाख आइलैंड या बुशेर आइलैंड जितने भी है, इनका मिशन, या आपके ईरान के कुछ पोर्ट्स पे आपको कब्जा करना हो, वो मिशन हम्म। पूरा नहीं हो पाएगा। बट अगर ये ट्रूप्स आए हैं, हाँ। ये कोई मिसाइल डिपो नहीं उड़ाएंगे, ये कोई आईआरजीसी हेडक्वार्टर नहीं उड़ाएंगे। इनका मतलब एक लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन नहीं, हम्म। ईरान की जमीनी लड़ाई नहीं करना साहब। बिल्कुल। मतलब कंफ्यूजन कहाँ होता है जो में भाई, अब हमें मतलब ईरान के एक कोने से दूसरे कोने पे जाके झंडा चढ़ा देना है, अमेरिका नहीं। हम्म। मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मरीन्स को वहीं भेजा जाता है। मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये आइलैंड, ये क्षेत्र, ये पोर्ट, बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसके लिए उनको भेजा जाता। बट जो भी यथास्थिति है, तो एक बहुत बड़ा प्लान की तैयारी हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हॉर्मोज पे एक निर्णायक अटैक करने की पूरी तैयारी, क्योंकि हॉर्मोज गिरेगा तब आपके आइलैंडों पर आपका कब्जा होगा, चाहे वो खर्ग हो, चाहे वो बुशेर हो, हम्म। लद्दाख हो, कोई पोर्ट जिस पे आपकी नजर हो उस पर कब्जा किया जाएगा। ये सब कार्रवाई करने के लिए आपको हॉर्मोज के आसपास का क्षेत्र पहले सैनिटाइज करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, हम्म। तभी आप ये स्पॉट करा पाओगे। तो जो हमें दिख रहा सर, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, टिप ऑफ द आइसबर्ग, भाई बिल्कुल। आइसबर्ग का 10% बाहर दिखता है, हम्म। 90% उसका क्षेत्रफल पानी के अंदर हो सकता है। हम्म। तो अभी हमें तो 10% तो दिख गया। अब 90% क्या है, ये पेंटागन में डिस्कस किया जा रहा है, इसकी व्यूहरचना की जा रही है, और इस पे वेरियस ऑप्शंस का अभी समीकरण हो रहा है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। जी।